हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम द लिविंग वर्ल्ड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए, जब जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि ये हमें पूरा समझ में आ गया। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एग्जाम में जाते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम कई बार उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते या हमें पता ही नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो इसलिए जब भी हम कोई टॉपिक पढ़े या चैप्टर पढ़े, तो उसके शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यूज या क्वेश्चन आंसर हमें जरूर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। हम कई बार जब क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, हमें आने लग जाते हैं, ठीक है, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। साथ में हमें ये आइडिया भी लग जाता है कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और हम कई बार तो ऐसा होता है कि हम कई बार सिर्फ क्वेश्चन देख के ही उसका आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़े, चैप्टर पढ़े, ठीक है, तो साथ में उसके एमसीक्यूज हैं, उसके क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करें। ठीक है। इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है और हमारा टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता है। ठीक है। तो पढ़ते हैं आज के एमसीक्यूज। ठीक है। एमसीक्यूज ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज। जो टैक्सोनॉमी है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सी होती है? कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन। तो देखिए, जब भी हम टैक्सोनॉमिकल जो उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे पहले हम कोई भी स्पीसीज होती है, ठीक है, उसका सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है। उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर के आधार पर हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। उनमें जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, यानी कि ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने ही चाहिए। ठीक है। तो हमने 5 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। ठीक है। कौन कौन से? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तो देखते हैं हम उनमें से कौन कौन से। तो देखो, एक तो ग्रोथ नहीं होगा, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, और एबिलिटी टू मेक साउंड ये तो था ही नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, इसमें ऑप्शन हम टिक करेंगे मेटाबॉलिज्म। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो सबको बताया। देखिए, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था, ठीक है, वो दिया किसने था? गैस्पर्ड बॉहिन ने। ठीक है। लेकिन उसका जो प्रचार प्रसार है, ठीक है, वो किया था, सबसे ज्यादा यूज किया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है। इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा लीनियस। द टर्म स्पीसीज वाज प्रपोज्ड बाय। जो स्पीसीज है, जो टर्म है, कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले दिया था जॉन रे ने। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन रे। अब बात करते हैं कैट, डॉग, लॉयन, टाइगर एंड इंसेक्ट्स बिलोंग टू हाउ मेनी फैमिलीज। यानी कि जो 5 जो स्पीसीज हैं, ठीक है, ये कितनी फैमिलीज को बिलोंग करती हैं? तो देखिए, जो कैट है, लॉयन है और जो टाइगर, ये तीनों कैट फैमिलीज में आती हैं। ठीक है। और इनकी जो फैमिली होती है वो होती है फेलिडी। ठीक है। कौन सी फैमिली होती है? फेलिडी। ठीक है। इसका मतलब कैट, लॉयन और टाइगर वो आ जाएगी फेलिडी फैमिली में। बचा डॉग, तो ये डॉग आता है कैरिडी फैमिली में। ठीक है। हालांकि ये चारों ही कार्निवोरस हैं, लेकिन इनकी फैमिली अलग अलग होती है। ठीक है। अब बचा इंसेक्ट। ठीक है। तो इंसेक्ट्स क्या होता है? इंसेक्ट्स की कई फैमिलीज होती है और वो एक ग्रुप बनाती है, और ग्रुप होते हैं वो ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। और ऑर्डर्स कई तरह के होते हैं इसमें, है ना। तो अब यहां पर देखें तो कितनी फैमिलीज हो गई? कैट, लॉयन, टाइगर, इनकी एक फैमिली, डॉग की दूसरी फैमिली और इंसेक्ट्स की तीसरी फैमिली। तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एज वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। ठीक है। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं, इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है। तो देखिए, जैसा हमने पढ़ा था कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, तो जो उनके सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो कैसे होंगे? डिक्रीज होंगे। और जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ, तो उनके कैरेक्टर्स, वो सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, सेम और मे
मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, तो इसका आंसर होगा डिक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिलेशनशिप की स्टडी करती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, इकोलॉजी और फिजियोलॉजी। ठीक है, तो देखो एमसीक्यू करने का एक ट्रिक होती है। ठीक है, वो ट्रिक अगर हम फॉलो करें तो हमारे आंसर जल्दी निकलते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या होती है कि सबसे पहले तो उन ऑप्शंस को कट कर दो जो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स द इन्वायरमेंट और इंटर रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं और उनके अंदर क्या इंटर रिलेशनशिप है उनकी स्टडी करते हैं। बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है, देखिए फिजियोलॉजी होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जो नॉर्मल फंक्शंस है उनकी स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फंक्शंस है, सेल्यूलर लेवल से लेकर पूरे एंटायर बॉडी तक जो नॉर्मल जितने भी नॉर्मल फंक्शंस हैं उनकी हम स्टडी फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा था, सिस्टमेटिक्स के अंदर उसके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके इंटर रिलेशन की स्टडी हम इसके सिस्टमेटिक्स के अंदर करते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सिस्टमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन बॉटनिकल गार्डन वेरियस प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर विच पर्पस। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन देख लें, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था बॉटनिकल गार्डन क्या होता है। बॉटनिकल गार्डन ऐसी जगह होती है जिसके अंदर जो स्पीसीज है उनको ग्रो किया जाता है ताकि हम उनका आइडेंटिफिकेशन कर लें। साथ में जो स्पीसीज है उनके ऊपर एक लेबलिंग भी होती है। ठीक है, जिसके ऊपर उसका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम और उसका जो फैमिलीज है वो भी उसके ऊपर लिखा होता है, जिससे कि हम पहचान सकें कि ये स्पीसीज है वो कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्लांट्स, फ्लावर और फ्लोरा। ठीक है, प्लांट्स, फ्लावर, फ्लोरा, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर उसका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ये हम बोलते हैं इसको फ्लोरा को। ठीक है, और एनिमल्स का हो जाएगा फोना। ठीक है, मोनोग्राफ जैसे हमने पढ़ाई है कि किसी एक टैक्सोन है उसके बारे में कंप्लीट जो उसका डिस्क्रिप्शन है उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। क्लासिकल टैक्सोनॉमी वाज बेस्ड ऑन, जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है वो कौन से कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी और एनाटॉमिकल। ठीक है, तो देखिए जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है वो जनरली बेस्ड होती है, पहले क्या होता था कि हम किसी भी एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, तो उसके लिए हम उसकी इंटरब्रीडिंग देखते थे। लेकिन जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है उसके अंदर हम उसको उसका मॉर्फोलॉजिकल क्या अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजिकल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके आधार पर ही हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, द इंटरनेशनल साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, जो इंटरनेशनल साइज है जो हर्बेरियम हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो स्पीसीज है उसको हम किसके ऊपर पेस्ट करते हैं उस शीट को बोलते हैं हर्बेरियम शीट। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 11.5 इंटू 16.5 इंच, 40 इंटू 30 इंच, 10 इंटू 16 इंच या 12 इंटू 20 इंच। तो इसका आंसर होगा 11.5 इंटू 16.5 इंच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ठीक है, विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम यानी कि
हमें ये बताना है कि जो मैंगो है उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैरोलस लीनियस ने। तो उसका करेक्टली साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका कैर लिन, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका लिन, या मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्पीसीज है उसका साइंटिफिक नेम लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है उसमें होता है सबसे पहले जीनस, उसके बाद उसका होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि जो जीनस है उसका जो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर होता है स्मॉल लेटर। इसके बाद में जिस जिस बायोलॉजिस्ट या जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्क्राइब किया है उसका नेम शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि हमें पहले ही बता दिया गया है कि मैंगो को डिस्क्राइब किया था कैरोलस लीनियस ने, यानी इसका नाम आएगा ही आएगा। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन है, इसमें इनका जो साइंटिस्ट है उसका नाम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बात करते हैं फर्स्ट मैंगीफेरा इंडिका कैरलिन और मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो साइंटिस्ट जो इसको डिस्क्राइब करता है उसका नाम होता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें देखिए शॉर्ट फॉर्म में नाम यहाँ पर, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा एमसीक्यू ऑफ लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम टॉपिक पढ़ें तो उसके क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करें, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये आइडिया लगेगा कि जो एग्जामिनर है किस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट कर सकते हैं, और आपको ये भी आइडिया लगेगा कि हम शॉर्ट टाइम में किस तरह से एक्यूरेसी के साथ हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।